एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हमारे नई दिल्ली से तरुण शर्मा। और तरुण शर्मा जो खबर दे रहे हैं आपको, जो आंकड़े बताने जा रहे हैं, उनसे आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि चेहरे पे सिर्फ हम लोगों के नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी चेहरे पे मुस्कान आएगी, क्योंकि इस डेटा का वो इंतजार कर रहे थे। वो डेटा अब जी बिजनेस के पास है। सबसे पहले एडवांस टैक्स नंबर्स पिछले साल के मुकाबले इस बार एडवांस टैक्स 21% से बढ़ा है, और वहीं कॉर्पोरेट टैक्स नंबर्स जो हैं वो 21% से बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि क्वार्टर टू क्वार्टर, यदि Q1 22-23 में देखें, उसके मुकाबले जो एडवांस टैक्स नंबर है उसमें करीबन 80% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो Q1 22-23 के अंदर 1,01,017 करोड़ का जो एडवांस टैक्स नंबर था, वो बढ़कर Q2 के अंदर 1,81,289 हो गया है। ये कल रात तक के फिगर हैं। साथ ही जो नेट कलेक्शन है उसमें भी क्वार्टर 1 और क्वार्टर टू में करीबन 72% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो आपका रिफंड है उसमें भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 94% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो टैक्स रेवेन्यू है, जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, उसमें क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में करीबन 72% की एडवांस टैक्स में बढ़ोतरी है। इसके साथ साथ यदि हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो 21% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो हुई है वो हुई है टीडीएस पार्ट में। करीबन 35% टीडीएस कलेक्शन बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 1,23,762 करोड़ टीडीएस का कलेक्शन हुआ था, जो इस साल 1,67,538 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो जो एक ये कहेंगे कंफर्टेबल स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो नवंबर के बाद से 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा पर मंथ। और अब जो हम क्वार्टर टू क्वार्टर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं वो उसमें भी करीबन 70% का इजाफा एडवांस टैक्स नंबर्स पे है। वाओ जी, तो बड़ा इजाफा आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जिस तरह से बढ़कर आ रहा है, बाकी एडवांस टैक्स जो आ रहा है, ओवरऑल बेसिस पर बहुत ही हेल्दी ट्रेंड। साल दर साल 22% बढ़ रहा है जी। ये 21% नेट कलेक्शन बढ़ा है, एडवांस टैक्स 21% और कॉर्पोरेट टैक्स 22%। बसिन साहब भी हमारे साथ है, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको एक नंबर पर फोकस करने के लिए बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जी, वो है टीडीएस का। टीडीएस का नंबर 36% बढ़कर आया है। ठीक है, ये एक नंबर है जो सच्चा है सबसे ज्यादा। मतलब बाकी भी है, क्यों हर उस पे वो नहीं, टीडीएस में तो ऑप्शन ही नहीं ना। अगर मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूं और मुझे टीडीएस काटना, मैं तो काटूंगा ही, काटना ही है। मेरी जेब से थोड़ी जा रहा है। एग्जैक्टली आपको कम दूंगा। एडवांस टैक्स में तो क्या है, कुछ कभी कभी लोग होता है कि किसी ने भरा नहीं, भूल गए, इनकम का अंदाजा लगाया नहीं लगाया। अरे टीडीएस तो पक्की वाली है ना, कंफर्म्ड है, कंफर्म है, देना ही देना आपको, देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नंबर अगर 36% है और बाकी नंबर सब 22% है, तो मिनिमम 22 तो हो ही गया, ये तो पक्का हो गया। 22% की साल दर साल। अच्छा, जून से अभी की ग्रोथ देखेंगे तो नंबर बहुत तगड़े दिखेंगे। तो पहले तरुण ने वही भेजा था, मैंने कहा ना जून से नहीं, मैं पिछले साल के सितंबर से इस साल के सितंबर को कंपेयर करूंगा। राइट, ठीक है। और उसमें भी 22% की ग्रोथ आ रही है और टीडीएस की ग्रोथ 36% की। अब चलते हैं बसिन साहब के पास, हमारे साथ है बसिन साहब। एडवांस टैक्स के और टीडीएस के आंकड़े आए जो आपने अभी सुने होंगे, ये दिखा रहे हैं इकोनॉमी की दमदार रफ्तार। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपने सारा टिप्पणी कर दिया और ये इसका मतलब लेने का अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें रोज आप वही चीज जो दुनिया कहेगी कि बॉन्ड यील्ड और फेड, वो सब हमें पता है, कोई नई बात बताइए। और पहली बारी हिस्ट्री में होएगा कि इंडिया पे ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसे कहते हैं जी जान से आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग। आपने अपने आप ही टिप्पणी कर दी कि टीडीएस तो इज अ कंपल्सरी, वो तो आपके पास डिस्क्लोजर है, आज आप जाके वो निकाल सकते हैं। सो इट टेल्स यू द अंडरलाइन ग्रोथ। अनिल जी, दो चीजें बताती हैं, एक सीवी सेल्स और सीमेंट, और सीवी और सीमेंट दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कैपेक्स के कब आपने देखा था कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स एबीबी, सीमेंस, एलएनटी आउट है? तो मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया इज गोइंग टू आउट। अनिल जी, और दूसरी बात, अगले हफ्ते से ये बाजार की करेक्शन विल बी शॉर्ट लिव्ड जो नेसेसरी थी,
आप पहले न्यू हाई पे जाएंगे, फिर देखेंगे जो मंदी आनी है और जो फेड ने करना है। 21-22 को आप लेके चल लीजिए, जो भी फेड ने प्राइस करना है 75, 100 या 50, ये मुझे नहीं पता, ये सब टिप्पणी बाहर वालों की है, क्योंकि उनको अपने आप नहीं अंदाजा कि उनकी इन्फ्लेशन और क्या है। इसमें मेरे साथ क्या लेना देना है मुझे इतना नहीं पता, कोरिलेशन है। तो आई एम कॉन्स्टेंट अनिल जी, फर्स्ट वी विल हिट न्यू हाई, देन वी विल सी अ डीपर करेक्शन इफ नीड बी। तो ये है आपके लिए वसीम साहब की तरफ से पूरा का पूरा विश्लेषण इन इकोनॉमी के आंकड़ों का, और इन आंकड़ों को देखकर डरिए घबराइए मत। मौका दे रहा है बाजार आपको निचले स्तरों पर खरीदारी करने का, और उसे आपको छोड़ना और चूकना नहीं है। ये वसीम साहब की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया आंकड़े